तो इसलिए मैं लोगों के बीच में जाके जो 32 मुद्दे हम लोगों ने पंपलेट छपा के दिए कि इनको हम करेंगे, हमारी प्रतिज्ञा है। जैसे बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जब मैं इसकी कुरीतियाँ दूर नहीं कर पाया और ये ऊंच नीच का भाव बना कर रखना चाहता तो मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ऐसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग निकले कि हम इन 32 प्रतिज्ञाओं को पूरी करेंगे, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक जो है फ्री पढ़ाई बच्चों के लिए, हर जाति धर्म के बच्चों के लिए, जिसमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। आज आप जाओ हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, टेस्ट नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, गंदगी मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों? प्राइवेट में तो जो एक व्यक्ति के पैसे से चल रहा है, ये तो सरकार के पैसे से चल रहा है। यहाँ तो ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूलों में ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन टीचरों को आपने लगा दिया है। कभी आप SIR में लगा देते हो, कभी आप पोलियो में लगाते हो, कभी आप किसी मकानों गणना में लगा देते हो, लेकिन आप तो शिक्षण कार्य जो महत्वपूर्ण है वो ले ही नहीं रहे हो। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है नौजवानों के लिए, महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुटीर उद्योग लगा कर रोजगार देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को विकास से जोड़ने के लिए, वहाँ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहाँ जो है रोजगार लाने के लिए। जैसे चौधरी महाराज सिंह भारती जी ने अपना जो है पूरा मैनिफेस्टो दिया है, पूरी नीति दी है किस तरह से ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। आज जरूरत है कि हम लोग उसको बढ़ाएं, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सबको सुरक्षित करें, कानून व्यवस्था अच्छी करें और सबको साथ लेके चलें। तो जब यात्रा शुरू हुई बिजनौर में तो आपको डिटेन किया गया, फोर्स लगाई गई, रोकने की कोशिश की गई, फिर अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, उसके बाद यात्रा को अनुमति मिली और उस रोज़ आपने एक चेतावनी दी कि अगर यात्रा को अनुमति ना दी गई तो आज शाम को 8 बजे आके मैं लाइव कुछ ऐलान करूंगा। और उस दौरान आपने एक हिंट दिया कि जैसे जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि भाई हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आगे की चीज़ें जो आपने कही, तो क्या इस तरह का कोई बड़ा कदम, हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान, इस तरह का ऐलान करने की भी सोच थी क्या? कि आप ये महसूस करके देखिए कि लोकतंत्र में कोई चुनावा सांसद अपने ही क्षेत्र में धन्यवाद सभा करके सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल सकता है। लोकतंत्र है ये। हम सत्ता से खुश नहीं हैं तो हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, उनको एकजुट करना चाहते हैं, तो हम सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेंगे ही। हम विरोध के लोग हैं तो सत्ता के पक्ष में थोड़ी यात्रा निकालेंगे। लेकिन सरकार इतनी डरी, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आते हैं, परमिशन हमारी पड़ी हुई, हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं दे रहे, उल्टा मुझे डिटेन कर रहे हैं। ये इसी नए उत्तर प्रदेश की बात और इसी मॉडल की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो लोकतंत्र की हत्या करेंगे, संविधान की हत्या करेंगे और कहेंगे कि हम 50 साल राज में रहेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का मतलब है कि सबको बराबर के अवसर और आज़ादी। हम सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार कोई भी यात्रा निकाले। उन्होंने हर साल, अभी वो 2026 में तो 12 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के बहुत सारी जो है नई यात्रा निकाल, नई योजना चलाएंगे, तो आपको तो कोई नहीं रोकेगा। तो अगर आपको सत्ता मिल गई तो ऐसा थोड़ा है कि आप लोगों से उनकी बात रखने का अधिकार छीन लोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 ये छीन लोगे, उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दोगे। तो इसलिए मैंने उनसे नाराजगी जाहिर की। मैंने कहा आपको लीगली वो दिखा दो मुझे कि जहाँ कहीं हम गलत कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कर देना। तो मजबूरी में फिर उनको छोड़ना पड़ा। सिर्फ छोड़ा नहीं है, बैनर उतार दिया हमारी आंखों के सामने, जिससे हम विरोध करें, कोई विवाद हो जाए, हम पे कोई आरोप लगे, हम गुस्सा करें, तो हम उसको भी खून के घूंट को पी गए। फिर जो है हमारे बैनर पे महापुरुषों की तस्वीर लगी, उनको फाड़ा गया हमारे आंखों के सामने। उनको जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के अपमानित करके उनके ऊपर कर्मचारी खड़े होकर गए। हमने सब अपनी आंखों से देखा। जब हमने वीडियो हमें दिखाई गई तो हमें तकलीफ हुई, हमने अधिकारियों से इस बात की जो है विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन ये सब सत्ता के अहंकार में करा जा रहा था, इस पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने। और यही नहीं है, बहुत सारे नेताओं को आज हमारी सोचे हम शामली में रैली, आज हमारी सभा है, तो शामली के नेता अगर डिटेन हो जाएंगे तो फिर लोग कहाँ से तैयार होंगे? लोगों कौन लेके आएगा? लोगों को इकट्ठा कौन रखेगा? मंच कौन संभालेगा? तो आपने हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, 2 बड़े बड़े नेता हमारे जो हैं, जो एक विधानसभा स्तर के तैयारियां कर रहे हैं, उनको आपने नज़रबंद कर दिया, उनके सैकड़ों साथियों के साथ। तो आपने यात्रा को कमज़ोर करने के लिए पूरा प्रयास किया। जो हमने, हमारे साथियों ने गाड़ियाँ की, आपने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। तो इतना दमन आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इमरजेंसी जैसा दौर है, बस ये घोषित नहीं है, वो घोषित थी। वहाँ भी नागरिकों के राइट थे, यहाँ तो नागरिकों के राइट भी सरकार छीन रही है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये सरकार दमन करेगी तो इस दमन के खिलाफ कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि महापुरुषों के मिशन को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, ना उससे पीछे